तारड़ साहब ने क्या कहा, जरा सुने जी तारड़ साहब के अल्फाज क्या हैं। दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को दो दीगर अराकीन जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस अतर वनीला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो दो जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। ये पिटीशंस 4/3 से मुस्तरद हो गई हैं। इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है, ना रिव्यू की जरूरत है, ना फर्दर तशरीह की जरूरत है। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो साबिक वजीर कानून है वो कुछ और ही कह रहे हैं, सुने वो क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत गवर्नमेंट को घर भेज देगी। चीफ आपको मालूम ही है कि 2 प्राइम मिनिस्टर पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो तीसरे को डिस्क्वालीफाई होने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना अमल दरामद कराएगी। अच्छा खोसा साहब ये बताएं कि क्या इस पे 187 के तहत चीफ जस्टिस साहब हुकूमत को घर भेज सकते हैं। देखें इस पे 204 भी साथ लगेगा, क्योंकि ये तो सरीहन सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी। हमें अगर 5 सेकंड की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर भेज के वजारत उज़्मा से सुबकदोश ही नहीं, MNA से भी 5 साल के लिए उनको बाहर कर दिया गया था, तो इसलिए कोई उससे और मुकद्दस गाय नहीं होगी। अब देखें बात यह है कि ये 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया। वो जब 9 थे जजेस, 9 जज साहिबान थे तो 4 ने कहा मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन बाय 5 to 4 ये हुआ कि मेंटेनेबल है और हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद 2 ने कहा ऐसी सूरत में हम साथ नहीं चल सकते, रिक्यूजल ही मुतसवर होगी, और 2 ने कहा हम आप गालियां सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, हम भी नहीं बनेंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूट होके 5 रुकनी बेंच रह गई। एक जरा बात बता दें, सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके जेहन में एक सवाल होगा कि लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा हैं, वो आपके चेयरपर्सन हैं, फारूक नाइक साहब ने जो आर्गूमेंट्स दिए सुप्रीम कोर्ट में वो कुछ और थे, जो आप बोल रहे हैं वो कुछ और है। ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1000 दफ़ा कहा है कि हम आइन से मावरा ना कोई कदम उठाएंगे, ना उसका हिस्सा बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब से पूछ के जो फारूक नाइक ने कहा, उसने कहा ये सियासी जमातों का काम नहीं है, ये तारीख देना आइन के अंदर मुदर्ज है, उसके मुताबिक। तो आप जो भी कह रहे हैं ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। मेरे नज़र में ये बिल्कुल ऐन मुताबिक है, बल्कि मैं तो आज से नहीं, मैं जिस दिन से ये शुरू हुआ है मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को। देखें कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, नॉट लेटर देन, ये नहीं है कि विद इन 90 डेज होगा, नॉट लेटर देन 90 डेज। ये क्यों किया गया आपको पता है? ये इसलिए किया गया कि ज़ियाउल हक ने 90 डेज की कमिटमेंट करके 11 साल मुसल्लत रहे अपने ऊपर, तो उन्होंने ये एक नेगेटिव में करके सर्कमवेंट कर दिया कि नॉट लेटर देन। अच्छा आपने मुझे बताएं कि 90 डेज के बाद इसकी क्या हैसियत होगी पंजाब हुकूमत की? ये नॉन एग्जिस्टेंट। अच्छा 204, आपने 204 की बात बिल्कुल की।